मिथिलांचल की पावन शिवनगरी हरिगिरि धाम। लोग की जो भी विशेष होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। बात बताओ, कोई बता सकता है कि इसमें कितना घोड़ा है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग जा रहे हैं गढ़पुरा, जिसको कि हरिगिरि धाम भी कहा जाता है। और वहाँ है शिवालय, वहाँ हम लोग पूजा करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, घुमाएंगे कि वहाँ और क्या क्या है। दोस्तों, अभी हम लोग जयमंगलागढ़ वाले रास्ते में पहुँच चुके हैं और कांवर लेक भी इधर से ही जाता है। इससे आगे अभी हम लोग जाएंगे तो हरिगिरि धाम जाएंगे, जो कि समस्तीपुर और बेगूसराय के बॉर्डर पे है। तो यही है जयमंगलागढ़ जाने का रास्ता और कांवरताल लेक जाने का, और इधर से हम लोग जाएंगे अभी। और यही है गढ़पुरा रास्ता जाने का, वहीं हम लोग जाएंगे। A few moments later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बाबा भोले की नगरी हरिगिरि धाम गढ़पुरा, जो कि बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर है। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग अभी एंट्री लेंगे। वहाँ सामने मंदिर है, वहीं पे हम लोगों को जाना है। तो दोस्तों, छोटी को ठंड लग रही है, वो स्वेटर पहन के आई है। हम लोग बाइक से आए हैं दोस्तों, इसीलिए तो हवा चलती है ना, तो बहुत ठंड लग रही थी, तो इसीलिए मैंने पहन लिया। अभी तो धूप निकल चुकी है, तो अब मैं इसको खोल लूँगी। और छोटी, तुम कभी आई हो पहले क्या? हाँ, एक बार आई हूँ स्कूल ट्रिप पे, तो दोस्तों के साथ आई थी। बस से हम लोगों को लाया गया था, तो इस रास्ते से नहीं आए थे, पता नहीं उधर किधर से घुमा के लाए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर परिसर में। ये है सामने मंदिर, और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के साथ पार्वती और माता दुर्गा, बाबा विश्वकर्मा और साथ ही हनुमान जी का भी मंदिर है। ये छोटी और मोनी जा रही है वहाँ पे अभी पैर हाथ धोने। अभी मोनी कुएं से पानी भर रही है। मुझे लगता है कि पहली बार मोनी कुएं से पानी निकालेगी। ऐसा नहीं, हाँ। निकाल चुकी, तुम पहली बार निकाली। चला गया। मोनी पूरा दम लगा रही है निकालने के लिए, बट उससे नहीं निकल रहा है। करे तुम भी हाँ। बर्फ का पानी है। इसी रस्सी के कुएं को देखकर एक कविता लिखी गई है कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। मतलब कि बार बार रस्सी घिसने से जैसे कुएं में निशान हो जाता है, वैसे ही किसी चीज का बार बार अभ्यास करने से वो चीज संभव हो जाती है। यहाँ बहुत सारे घोड़े बने हुए हैं मंदिर के। बहुत तो नहीं, 7 घोड़े बने हुए हैं, 4 इस तरफ 3 इस तरफ, और ये बीच में मंदिर है। जहाँ भी भोले बाबा और पार्वती का मंदिर होता है, उनको ऐसे जोड़ दिया जाता है वहाँ पे। तुम्हें पता है क्या जोड़ा जाता है? गेट जोड़ा जाता है। अच्छा, ऐसे। ओ वैसे ऊपर ऐसे जोड़ा है। ये भोला बाबा का मंदिर है और ये पार्वती जी का मंदिर है, तो ये इस तरह से। शिव जी का मंदिर जहाँ भी होता है, तो उसके जस्ट सामने माँ पार्वती का मंदिर होता है। हाँ, तो उसको इसी तरह से जोड़ दिया जाता है। इधर जैसे शिव मंदिर है तो उधर पार्वती। ओ सामने सामने मंदिर होते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंदर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के। तो दोस्तों, सोनी जी जा रही है पूजा करने और मैं पीछे जाऊँगी। लिखा हुआ है सावधान, आप CCTV कैमरे के नज़र में हैं, गलत हरकत ना करें। हम लोग शिव जी के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और अब जाएंगे पार्वती जी के मंदिर में। दीदी लोग जा चुकी है और मैं भी जाऊंगी। मोनी दी, तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया क्या? ये देखो, ये घोड़ा जो है ये रथ शेप का बना हुआ है। ये घोड़ा रथ को खींच रहा है, उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। कौन से देवता का होगा, गेस करो? सूर्य देवता। सच में हमको लगा था इंद्र देवता। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कितना अच्छा रथ है। मुझे तो लग रहा था कि घोड़ा बना हुआ है, फिर अभी मैं निकली यहाँ से तब देखा कि अरे ये तो रथ शेप। और हम लोग पहली बार सूर्य भगवान के मंदिर में जा रहे हैं ना सोनी दी? तुम गई हो? नहीं, पहली बार आई हूँ। और गढ़पुरा भी हम लोग पहली बार ही आए हैं। वैसे यहाँ जो भी देवता का हो, मतलब सूर्य देवता का हो या इंद्र का मंदिर हो, लेकिन रखे हुए शिवलिंग ही हैं, तो शिव की ही पूजा यहाँ हो रही है। अब हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि मंदिर में सब जगह बैठते हैं। ऐसा छोटी पिछली बार हनुमान मंदिर में बता रही थी। हाँ, मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए, आपको सुकून मिलता है।
और मोनी तुम्हें पता है यहाँ ना जहाँ मंदिर है, ये मंदिर परिसर जो है पूरा, यहाँ पे पहले वन हुआ करता था। प्राचीन काल में यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल था और उसको काट के उस टाइम पे जो साधु संत लोग थे यहाँ पे अपना तपोवन बनाए हुए थे, तप करते थे, जो भी करते थे यहीं रहते थे। उसके बाद जो शिव भक्त उसमें से हुए, उन्होंने यहाँ पे फिर मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, इसीलिए आसपास सब जगह हम लोगों को वृक्ष दिख रहा है। हाँ, पहले तंत्र मंत्र भी हुआ करता था। हाँ, तंत्र मंत्र मतलब आई थिंक वो अघोरी लोग नहीं होते हैं, वैसे भक्त जैसे महाकाल में होते हैं या फिर जो भी है, मतलब अघोरी लोग तो महाकाल में ही ज़्यादा मैंने सुना है, तो वही अघोरी लोग हुआ करते थे, तो इसलिए लोग तंत्र मंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ करता था। शिव के जो उपासक हुए यहाँ निर्माण करवा दिए मंदिर, तो अब मंदिर है और बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू भी है। और ये बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर है। और छोटी पता है, यहाँ सावन में और महाशिवरात्रि में बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो हम लोग कभी अगर यहाँ रहे तो आएंगे। और सावन में तो ऐसे भी भोले बाबा को जल चढ़ाने का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। जैसे कि ज्योतिर्लिंग में से एक है, हमारे सबसे पास है देवघर, तो वहाँ भी सावन में बहुत ज़्यादा मेला लगता है, वहाँ जल लोग चढ़ाने जाते हैं। तो यहाँ भी लोग जल चढ़ाने आते हैं और सिमरिया से जल उठाते हैं और फिर यहाँ लेके जल पैदल पैदल आते हैं। सोनती, सच में सिमरिया से इतनी दूर ये कम से कम होगा 40 किलोमीटर दूर पैदल आते हैं लोग? 40 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। यहाँ से लोग सुल्तानगंज से जल उठा के 108 किलोमीटर देवघर है, वहाँ लोग चले जाते हैं कांवड़िया लोग। तो यहाँ तो बहुत कम दूर हुआ ना ये, तो यहाँ आते हैं। ओह, मुझे आज पता चला कि लोग इतने दूर से पैदल भी चल के भगवान को जल ढारने के लिए आते हैं। हाँ, और यहाँ मेन रूप से बाबा भोलेनाथ का और साथ में पार्वती माता का और दुर्गा माता का और बाबा विश्वकर्मा का और एक हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जल ढारने से लोग की जो भी विशेष होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हाँ, तो ये 90 के दशक से ऐसा हुआ है कि जो भी विश लोग मांगे तो पूरा हो गया। तो उस टाइम से यहाँ की भक्ति थोड़ी ज़्यादा हो गई, लोग ज़्यादा आने लगे। जैसे मैंने बताया कि पैदल जल लोग चढ़ाने लगे, तो ऐसा तो होता ही है। एक बात बताओ, कोई बता सकता है कि इसमें कितना घोड़ा है? लाइक रथ, जैसा हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, एक रथ है, उसमें घोड़ा होता है, सूर्य की सवारी, तो कितना घोड़ा है बताओ? मैं बता सकती हूँ, इसमें 7 घोड़े हैं, क्योंकि रथ में जो सूर्य देवता का रथ होता है उसमें 7 घोड़े होते हैं। फोटो वगैरह में भी देखा है या कहीं भी देखा है तो वो 7 ही होगा। मैंने तो अभी जस्ट काउंट किया था, देखा मैंने कि 4 इस तरफ है और 3 उस तरफ, तो टोटल 7 घोड़े हुए। हाँ, तो मैंने भी जस्ट देखा, 4 एक साइड है, फिर 3 उधर। फिर मेरे को ध्यान आया कि हाँ 7 घोड़े होते हैं। लिखा हुआ है श्री भोले बाबा हरि गिरिधाम गढ़पुरा बेगूसराय बिहार। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना मंदिर एकदम गांव में बसा हुआ है, तो ज़्यादा लोग अभी आपको नहीं दिखेंगे, ज़्यादा लोग सावन के महीने में आपको दिखेंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहेगी और बहुत लंबे लंबे लाइन लगे रहेंगे। ये है मिथिलांचल की पावन शिवनगरी हरिगिरि धाम, जो कि गढ़पुरा में है। गढ़पुरा बेगूसराय और समस्तीपुर की सीमा पर है और चंद्रभागा नदी के तट पे है ये। तो ये देखिए दोस्तों, ये है श्री राम जानकी मंदिर और हम लोग आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर तो नहीं जाने मिलेगा, बट अंदर से पास जाके दिखाते हैं। कुआं है जो हमारा धरोहर है, कुछ साल बाद हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे, तो हमें इसे संरक्षित करके रखना चाहिए। हाँ, इसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। छोटी ने तो वैसे पहली बार पानी भरा होगा, है ना छोटी? मैंने बहुत बार भरा है, आप लोगों को नहीं पता है। ये देखिए दोस्तों, जल जीवन हरियाली इंदु देवी अच्छा जिनके द्वारा बनाया गया है। ये कितने अच्छे से सजाया गया है इसको, मतलब लुक ही बदल गया है पूरा, अच्छा है। इसको ऊपर से बना दिया गया है ताकि बारिश का पानी वगैरह ना पड़े, नेचुरल पानी है। और इसका पानी इतना शीतल होता है, इतना ठंडा होता है, इतना अच्छा होता है और पीने लायक भी होता है। तो आप लोग पी सकते हैं कभी भी। तुम पियो। हम तो पिए हुए हैं, हम पिए हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काली मंदिर। वैसे मैं पहले भगवान में आस्था नहीं रखा करती थी, बट अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है, विश्वास आ रहा है कि कुछ तो शक्ति है। और अब हमारे जस्ट सामने दुर्गा मंदिर है और ये दुर्गा माता है या फिर भारत माता हाथ में झंडा ली हुई हैं
तिरंगा हमारा, और जो साड़ी उन्होंने पहन रखा है उसमें भी तिरंगा बना हुआ है। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि भारत माता को दर्शाया गया है या दुर्गा माता को। मंदिर तो दुर्गा माता की है, अंदर तो दुर्गा माँ होंगी। ओह गजब का ऑब्जर्वेशन, क्लैपिंग फॉर हर, है ना छुट्टी। हम लोग तो देखे भी नहीं, हम लोग बस देखे कि दुर्गा मंदिर है, चलो चलो चलो। ऑब्जर्वेशन सोने का लेकिन मस्त है, गजब का है। हाँ वो तो है। अभी दीदी बता रही है ना कि तिरंगा बना हुआ है, झंडा लिया हुआ है, फिर हम लोग को दिख रहा है। हाँ। अच्छा हाँ ऐसा भी है ना छोटी। उससे पहले दिख ही नहीं रहा था, अभी हमने देखा, नोटिस किया। जल दो, क्या दे? जल, ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में लोटा है, लुटकी है, और इसमें जल निकालेंगे अभी। हम लोग गंगा जल घर से लेकर आए हुए थे, यही हम लोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जल सब कोई घर से ही लेकर आता है। नहीं, यहाँ भी मिलता है, यहाँ फूल जल सब कुछ मिलेगा। अगर आप खाली हाथ भी आना चाहें तो आ सकते हैं। जल भी मिल जाएगा, फूल भी मिल जाएगा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी भोले बाबा को चढ़ता है, आग का फूल सब मिल जाएगा। जल भी मिलता है, मुझे आज ही पता चला। जल लोटा सब मिल जाता है, बस आ जाइए आप लोग और पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग कुआं का भी पानी भगवान को चढ़ा सकते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में। यहाँ लगता है कुएं का ही जल लोग अधिकतर डेली में चढ़ाते हैं, और शायद सावन में जो लोग आते हैं तो वो गंगा जी से लेके आते हैं। हम लोगों को मम्मी ने ऐसे गंगा जल दे दिया है, गंगा जल चढ़ाना है। अभी दोपहर का 1 बज चुका है और हम लोग भूखे प्यासे पेट हैं, क्योंकि हम लोगों को भगवान का पहले पूजा करना था, उसके बाद खाना है। वैसे हमारे यहाँ जो है दुर्गा पूजा जो होता है उस टाइम भव्य आयोजन होता है दुर्गा पूजा का, और दुर्गा माता की मूर्ति जगह जगह बनाई जाती है। पर कहीं कहीं जहाँ में से एक यहाँ भी है, वो दुर्गा मंदिर स्थापित है। माँ दुर्गा की मूर्ति हमेशा बनी रहती है और पूजा लोग करते हैं। और अब हमारे जस्ट सामने बाबा विश्वकर्मा का मंदिर है। वैसे ये बताओ, तुम लोगों को ये पता है कि विश्वकर्मा पूजा कब मनाया जाता है? हाँ, सितंबर में। अगस्त 17 अगस्त नहीं, 17 सितंबर को। हाँ, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। वैसे दोस्तों आज हम लोग बहुत सारे भगवान से मिल लिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तुमको सोंदी अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन में बहुत ही शांति लग रही है, और पूजा करने से तो ऐसे भी शांति लगती है। मोनी दी तो सिर्फ खाने पे ध्यान है, अभी जा रही थी गोलगप्पा खाने के लिए। अभी लिटरली हम लोग 7 समुंदर क्रॉस करके आए हैं, ऐसा फील हो रहा है। बहुत दूर था। हाँ, बहुत दूर था। रोड पे चलते जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहा था। और दोस्तों देखिए विश्वकर्मा जी का कितना बड़ा मूर्ति बना हुआ है। तो अभी दोस्तों 1:30 हो चुका है और अभी तक हम लोग पूजा ही कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मोंडी को लग गई है बहुत जोरों की भूख। बहुत 2 घंटे से हम लोग पूजा कर रहे हैं। इतना सारा मंदिर है। हाँ, आज सारे भगवान का आशीर्वाद ले ही लेना है। अब हम लोग हनुमान जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग हनुमान जी के मंदिर के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अभी देखो ना, सोनी भी हनुमान चालीसा पढ़ रही है, उसको पूरा याद है। नाशेरो हरे सपीरा जगन्नाथ हिम्मतीरा संकटते हैं श्रावण में चंद्र लाभे सका राम पति राजा चंद्र का शकल पर ताजा और मनोरथ जो को लाभे ताहु में जीवन फल पावे चारों एक साथ तुम्हारे है तो सब जगह पुजारा साधु संत के तुम द्वारा यशो में कंदा नाम द्वारा यशो जो तुम्हारे तेरा का हजरत दिन में अंतिम आता है शांत रे पास तारा और भक्ति का सा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख सारे अंत काल हो तो चाहे न जाए न भक्ताई और देखता जितना मैंने हनुमान से सफाई खड़ा है मटे तो पीड़ा जैसे मैं भगवान लीला जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो बोलते इतना ही जैसे पाठ पाठ कर कोई छोटे मन में माँ से कोई जोड़े हनुमान चालीसा रे सतीसा के गौरी तुलसीदास। तो दोस्तों सोनी दी का हनुमान चालीसा खत्म हो चुका है। और मोनी दी तुमको याद है हनुमान चालीसा? हाँ, सबसे पहले हम ही पढ़ रहे हैं। झूठी याद नहीं है इसको। हम बहुत बार ट्राई किए हैं हनुमान चालीसा याद करने का, बट हमसे होता ही नहीं। हम थोड़ा सा आधा हमको याद होता है, फिर पूरा होता ही नहीं है। अगर हिंदी गाना कोई दे दो तो हमको 2 मिनट में याद हो जाएगा। पता नहीं क्या है मेरे साथ। ये है हमारी सबसे पहली बाइक
जो बाबा विश्वकर्मा की कृपा से अभी तक चल रही है। सारे भाई बहन ने इसी से राइडिंग सीखा है और अभी तक की ये चल रही है, हम चला रहे हैं इसको। हाँ ये है कि 2017 नहीं 2008 7 का 7-8 का है ऐसा कुछ करके। हाँ, ये सोनी दी को 2007 गिफ्ट मिला था पापा के द्वारा। जिस टाइम इसका एक स्टोरी है, जिस टाइम न्यू था ना, दीदी इसको किसी को टच भी करने नहीं देती थी। कोई अगर ऐसे छू लेता था ना, भागो भागो भागो। दीदी तो बड़ी थी और हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोग सब बहुत डरते थे दीदी से। तो मतलब समझ जाओ कि ऐसे कभी देखते थे न्यू बाइक है और रेड बाइक थी, और ना बहुत अच्छा लगता था, मन करता था बैठे या कुछ भी। टच भी करते थे ना तो दीदी मार के भगा देती थी। अट्रैक्टिव था ना। फिर मोनी ने क्या किया, छुपा के ले गई और इसी बाइक से चलाना सीख ली। हाँ लेके चले गए थे और फिर गिर भी गए और खुद से। और मैंने पता है खुद से बाइक चलाना सीखा है, मुझे कोई सिखाया नहीं है। और कैसे, क्योंकि दीदी जिस टाइम सीख रही थी ना, उस टाइम मैं इसके साथ थी, तो मैं देख रही थी, मुझे बस पता था कि कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, कहाँ क्या है ना। दीदी जिस टाइम सीख रही थी, दीदी को एक मामा जी ने सिखाया था, तो उस टाइम मैं साथ में जाती थी, फील्ड में जाते थे हम लोग, बरौनी थर्मल में रहते थे। तो फिर मुझे पता था कहाँ क्या है, लेकिन पापा मुझे चाहते थे कि ये भी सीख ले। उस टाइम मैं तो आई गेस बहुत छोटी थी। तो फिर धीरे धीरे मैं सोचती थी दीदी जब नहीं रहेगी तो लेके जाएंगे। तो दीदी एक दिन नहीं थी और मस्त लेके निकल गए, चला तो लिए, फिर कैसे रुकना है ये पता नहीं था। फिर गए एक जंगल में, जाके गिरे। पापा पीछे से दौड़ के आ रहे थे, फिर पापा देखे गिर गए। फिर पापा वहाँ से बाइक को टर्न करके उसका घुसका के ऐसे करके लाए। और मैं इसीलिए नहीं टच करने देती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये इस बाइक से अगर सीखा जाएगा और बिल्कुल नई बाइक है तो वो गिर जाएगी, ये तो गिरा ही देगी। तो मैं सोचती थी कोई टच ना करे, गिरा ना दे, इसीलिए संभाल के। अब वैसे इसका हालत तो देखने लायक हो ही गया था 3-4 महीने बाद, मतलब 1 साल बाद ही शायद। 1 साल तक शायद नहीं टच करने दी थी ना सोनी दी। हाँ, फिर सारे भाई बहनों ने इसी से सीखा फिर। और ये हमारा साथ दे रहा है, मतलब ये हमारा मतलब विश्वकर्मा भगवान की शायद कृपा है कि हमारे साथ अभी तक है। तो इसी बाइक से दीदी हम लोगों को स्कूल ड्रॉप करती थी और इसी के द्वारा दीदी को हमारे सारे फ्रेंड्स पहचानते थे। और उस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई लड़की बाइक राइड नहीं करती थी, तो इसीलिए सब हमारी दीदी को पहचानता था, दूर से ही कहता था अच्छा वो तुम्हारी दीदी है। एक अजीब बात ये है कि छोटी स्टिल अभी तक बाइक चलाना नहीं सीखी, इसे नहीं आता है बाइक चलाने। नहीं दोस्तों, आता है मुझे, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है बाइक चलाना, भैया के साथ गई थी मैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग को भूख लग गई, तो अब हम लोग गोलगप्पा खाएंगे। और गोलगप्पा देखिए कैसे बाइक पे बेच रहे हैं, हम पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बाइक पे भैया गोलगप्पा बेच रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है कि गोलगप्पा बाइक पे बेच रहे हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।